हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपाई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। क्लास 10th का आज दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था 2.1 में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। 2.2 के अंदर हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स के बारे में बात की थी। और 2.3 हमें एनसीईआरटी में नहीं देखा था और हमने उसको पढ़ा था। क्या था वो? जीरोज ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इजकल टू जी एक्स। ये स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। स्टूडेंट्स, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। वो टॉपिक हमारा इस लेवल का नहीं था, क्लास 10th के लेवल का नहीं था, इससे वो ऊपर था। उससे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस एडवांस में बनते हैं। एक अकेला टॉपिक ऐसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का टॉपिक था, जहाँ से आईआईटी क्वेश्चन पूछती है। बाकी आईआईटी में 11th-12th के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो थोड़ा सब्र कीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे। और जिसकी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो आप समझिए आपका आईआईटी का टिकट कटा हुआ है, आप सीधा आईआईटी की तरफ जाने वाले हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 2.4, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोज, अगर एक पॉलिनोमियल हमारा 2 डिग्री का है, उसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो उस अल्फा और बीटा और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप होता भी है नहीं होता? होता है। देखें जरा, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक पॉलिनोमियल है ये, इसके जीरोज हैं। तो ध्यान से देखो क्या होता है इनका, ये सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इसका क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप होती है हमारे पास में कि अगर उनके दोनों जीरोज को हम ऐड कर दें तो क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। वो कोई नया वैल्यू निकल के नहीं आती, वो वैल्यूज हमारे ए और बी कोफिशिएंट जो आते हैं वो एक्स के कांस्टेंट टर्म्स के और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आते हैं। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप है आपके पास में। इसको हम देखेंगे और इसको आगे एक्सटेंड भी करेंगे हम। अगर हमारा पॉलिनोमियल 2 डिग्री का, 3 डिग्री का है तो कैसे होगा, 4 डिग्री का है तो कैसे होगा, 5 डिग्री का है कैसे होगा, अगर आगे कितने भी डिग्री का है तो ये रिलेशनशिप कैसे निकल के आएगा, ये सब देखेंगे इसके प्रूफ के साथ ही। अब देखें कोई क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ये वेरिफिकेशन। अच्छा, इसको करने से पहले देखें जरा कि अगर आपको दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है ये 2x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है, 2x माइनस 3 px इजकल टू 2x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस की बात करें, जीरोस कैसे आता है? जब आप क्या करते हो, px को जीरो रख देते हो तो उसके जीरोस निकल के आते हैं। जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने बताने की कोशिश की थी पिछले लेक्चर में, खूब डिटेल में उसकी चर्चा की थी, ग्राफर्स की हेल्प से भी की थी। तो px इजकल टू जीरो रख दें तो क्या आएगा आपका? ये 2x माइनस 3 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू 3, तो x इजकल टू कितना आ गया आपका? ये 3/2। तो इसका एक ही रूट आ रहा है, ये x इजकल टू 3/2 क्या है? इसका 0 है। रूट में गलत से बोल गया, रूट कब होता है? जब हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं। अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो रूट बोला हुआ एकदम ठीक था, और अगर पॉलिनोमियल है तो उसको 0 बोलेंगे। तो 0 आपका क्या है? 3/2। इसमें ध्यान से देखें, 3/2 जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसी में दे रखे आपका 3 भी है और 2 भी है। तो जीरो जो निकल के आता है और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल के आते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे आती हैं? इन्हीं कोफिशिएंट से कुछ निकल के आती हैं। आप देखिए ये 5 नहीं आया, 7 नहीं आया, 10 नहीं आया, ये क्या आया? 3 और 2 में आया। और ये हम देख रहे हैं 3 आपका कहाँ पर है? ये है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 क्या, ये क्या है? 2 क्या है आपका? एक्स का कोफिशिएंट है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट। तो ये रिलेशनशिप हुई अगर हमारा लीनियर है, और अगर क्वाड्रेटिक है तो ये होती है। इसको हम और आगे डिटेल में देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपकी बुक का ही एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है? फाइंड द, आपकी स्क्रीन पर है,
फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज निकालने पहले तो निकाल लो भाई। लेट पी एक्स, पॉलिनोमियल्स को नाम दे दिया है पी एक्स, क्या दिया हुआ है ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दिया हुआ है। इसको पहले सॉल्व कर लें और इसको जीरोज निकाल लें। तो कैसे निकालते हैं जीरोज? जीरोज निकालने के लिए करते हैं क्या यहाँ पे, फॉर जीरोज क्या करते हैं आप, ये पी एक्स को जीरो के इक्वल लग जाते हैं। जैसे हम इसको रख गए थे, ये पॉलिनोमियल था पी एक्स, इसको जीरो पे लग गए, इसका जीरो आ गया कितना 3/2, ऐसे इसके जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आएंगे अल्फा बीटा, तो इसको जीरो रखिए तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान कीजिए ऐसा एक्सप्रेशन तो आपका क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में था और बहुत दुखी कर रहा था वो। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हिट एंड ट्रायल लगा के करते हैं, लेकिन यहाँ कोई हिट एंड ट्रायल नहीं होता है, एक फिक्स रूल है, उस रूल को समझिए, ये बहुत बार आएगा ऐसा। हम फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करके इसके जीरोज निकालेंगे। फैक्टर करने का मतलब क्या होता है, 1 2 3 तीन टर्म्स दे रखे हैं, इन तीन टर्म्स को एक सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करना। नहीं समझे? यहाँ देखो जरा, x प्लस वाई, ये कितने टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं क्योंकि बीच में एक प्लस लगा हुआ है। x प्लस वाई माइनस जेड, कितने टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, एक x प्लस वाई और माइनस जेड, बीच में क्या है आपका एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होते हैं, टर्म्स को अलग करते हैं, और 3 टर्म्स हैं। 2 अगर प्लस माइनस है तो 3 टर्म्स, 1 प्लस माइनस है तो 2 टर्म्स, 3 प्लस माइनस है तो 4 टर्म्स। और अगर हम x y ये तो 2 टर्म्स हैं, ध्यान से देखें, अगर x इंटू वाई कर दें तो अब क्या है, ये केवल एक टर्म है। ये अगर x इंटू वाई इंटू जेड कर दें तो ये क्या है, एक टर्म है। अगर x y प्लस जेड कर दें तो कितना हो गया, एक टर्म से एक टर्म से, ये कितने हैं, 2 टर्म्स हैं। तो हमें करना क्या है, एक टर्म में कन्वर्ट करना है, इस तरह के 3 टर्म्स को कन्वर्ट करना है इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक टर्म में कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ऐसा बताया गया है, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं। फर्स्ट की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो ध्यान से देखें, 1 एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, और इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी, -8 में, तो क्या आएगा आपका, ये -8 आएगा। स्टूडेंट माइनस का 8 बता रहा है कि हमें घटा के लाना है, सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म 2 लेके आना है। 2 हमारा जोड़ के नहीं आएगा, घटा के आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा। 8 को, इस 8 के 2 पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 8 हो, और 2 को आपको ऐसे लिखना है कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। तो 3 - 1 2 होता है, 4 - 2 2 होता है, 5 - 3 2 होता है। लेकिन ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, प्रोडक्ट आपका -8 आ जाए। तो कितना है, तो 2 तो आपको मिल जाता है 4 - 2 करके, लेकिन 4 और -2 की मल्टीप्लाई क्या होती है, -8, इसी के इक्वल होती है। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, इस 2 को प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 2 के प्लेस पे लिखेंगे 4 - 2, लिख जाइए एक्स स्क्वायर, 2 के प्लेस पे लिख दिया आपने 4 - 2x -8 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस इस x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, ये 4x - 2x -8 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल दीजिए, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस क्या करता है, ब्रैकेट को खोलते होगे सबके साइन चेंज कर देता है। माइनस बहुत पावरफुल है, प्लस ये काम नहीं कर पाता। अगर यहाँ प्लस होता तो जैसे ये है एज इट इज आते, लेकिन अगर माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट में होगी तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 4x है, माइनस का 4x, ये माइनस का 2x है, प्लस का 2x -8। तो हमने क्या बोला था, फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर्स करने का मतलब क्या बताया था, एक टर्म में कन्वर्ट करना। ये 1 2 3 टर्म्स दे रखे थे और हम चले थे एक टर्म से कन्वर्ट करना, लेकिन ये तो हमने क्या कर दिए, और बढ़ा दिए, उल्टा कर दिया, 1 2 3 4 कर दिए, 3 की जगह 4 कर दिए, जबकि कहाँ पे करना हमें, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, पेयरिंग करना इनकी, ये आपने 9th क्लास में सीखा था। इन 2 का पेयर बनाना, 2 का पेयर बनाना, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, देखो यहाँ पर। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अगर एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिया है तो डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या बचेगा, x से कॉमन लिया x आएगा, -4x आपने कॉमन क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं आप कॉमन, तो x कैंसिल हो गया तो -4 आ गया, यहाँ -4 लिख दीजिए। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, 2, यहाँ से कॉमन लेंगे 2x से 2 तो बचेगा x, यहाँ से कॉमन लेंगे बचेगा -4, इसमें 0। ये जो x -4 और ये x -4 आया, ये दोनों सेम आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए।
ज़बरदस्ती करनी है इसके साथ में कि बच्चे ज़बरदस्ती बढ़ा देते हैं एक जैसे करने के लिए। ये एक जैसे आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती की है, इसको करने में गड़बड़ की है। अब x, अब देखो यहाँ पर ये एक टर्म बीच में प्लस ये एक टर्म, अब दो टर्म्स आ चुके हैं। अब क्या करना आपको, x माइनस फोर यहाँ फैक्टर, यहाँ भी x माइनस फोर, यहाँ भी x माइनस फोर कॉमन ले जाइए। x माइनस फोर यहाँ से कॉमन बाहर निकाले, क्या बचा ये x, यहाँ से बाहर निकाले क्या बचा ये +2 इक्वल टू 0। तो x माइनस फोर और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जब x माइनस फोर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या आ गया 4, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो -2, तो जीरोस क्या आ गए आपके 4 और -2। अब आपको क्या बताना है इसमें, अब आपको रिलेशनशिप बतानी है, रिलेशन बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो पता है a की वैल्यू क्या है, जनरली पॉलिनोमियल कैसे लिया जाता है आपका ये ax² bx प्लस c की वैल्यू -8, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1 है। देखिए आप जरा, तो सम ऑफ जीरोज कितना है आपका ये 4 और प्लस -2, कितना हो गया आपका ये 2 हो गया। अब 2 देखिए क्या है 2, कोफिशिएंट में कहीं दिखाई दे रहा है 2, ये रहा 2 आपका ये रहा, लेकिन यहाँ -2 है, तो कैसे ले सकते हैं इसको, ये -2, और अगर इसको नीचे 1 लगा दें तो ये क्या बन गया आपका, ये -2 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x b, और 1 क्या है आपका a x² का कोफिशिएंट, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये -b/a की फॉर्म में आ गया है। यही करना था आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना प्रोडक्ट 4 इंटू -2 कितना हो गया, ये -8। अब -8 को देखिए कहीं है, हाँ यहाँ पर है, -8 को ले सकते हैं -8/1, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये c/a। यही रिलेशन आपको दिखाना था, ऐसे करना है, क्वेश्चन आसान है, और इसका बेसिक जो हमारा है इसको हम और डिटेल में बात करेंगे अभी। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जो आपने किया है ये आप भूल गए होंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे, चैप्टर 2 में थे पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में, और इसकी प्रैक्टिस आपको आरडी से करनी चाहिए थी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा रहता है, क्योंकि ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है, 9th में भी था, 10th में भी आएगा, 11 12 तक आगे तक चलता चला जाएगा। और अगर भूल रहे हैं तो अभी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है किसी चीज़ की। स्टूडेंट्स, हम तो हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स आपको अभी समझ में ना आ रहे हों, वो धीरे धीरे आएंगे। ये क्लासेस बंद होने वाली नहीं है, ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में चल रही हैं, ये लगातार चलेंगी, अतः उम्र चलेंगी ये, और इनको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते चले जाएंगे, इन्हीं टॉपिक को फिर दोबारा से अलग तरीके से देखेंगे, तो आपकी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो अगले वीडियो में आ जाएंगी। अब देखिए ये px दे रखा है आपको, ये करना हमें फिर से वही है कि इसके जीरोस निकालने हैं, लेकिन इसको पहले इस फॉर्म में लिख लें, 6x², और इसको लेके आइए पहले -7x को यहाँ लिखिए और -3 को यहाँ, तो दो कंपेयर करें, ये कैसा है आपका, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a इक्वल टू कितना है 6, और b इक्वल टू कितना है आपका -7, और c इक्वल टू है -3, ये है। इसके पहले हमें क्या निकालने हैं, जीरोज। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये फॉर जीरोज क्या करते हैं आप, ये पुट px इक्वल टू 0, px की वैल्यू कितनी है 6x² -7x -3 इक्वल टू 0, रख जाइए इसको, 0 के ऊपर रख गए, अब 0 निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, 6 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18। -18 स्टूडेंट्स आपको बता रहा है कि माइनस करके लाना है बीच वाला टर्म 7 माइनस करके कैसे आएगा, जोड़ के नहीं लाना। आप सोचे 3 + 4 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना है -18, माइनस है तो माइनस करके लाना है। अगर प्लस का आता तो जोड़ के लाते हम 7, सोचते 3 + 4 7 होता है ऐसा। अब नहीं सोच सकते क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो आपको माइनस करके 7 लाना है। तो 7 कैसे लिखेंगे आप, ये 9 - 2 7 होता है, और 9 की मल्टीप्लाई -2 में करें तो कितना आ जाता है -18। तो ऐसे दो टर्म्स चाहिए थे आपको जिनको हम माइनस करें 7 आ जाए, उनकी मल्टीप्लाई करें -18 आ जाए, तो 9 और -2 मिल गए आपको। अब 6x² माइनस, अब तो क्या करते हैं, अब ये
7 के प्लेस पे लिखते हैं 9 माइनस 2, यहाँ बाहर x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो 9x, इसमें भी करेंगे तो माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर, अब माइनस की मल्टीप्लाई करके इसको खोल जाए, ब्रैकेट को खोल जाए तो माइनस क्या करता है, सबके साइन बदल देता है, सबकी प्रॉपर्टी बदल देगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 9x पॉजिटिव है, माइनस का हो गया 9x, ब्रैकेट खोलते ही, क्योंकि पहले माइनस लगा हुआ है। अगर यहाँ प्लस होता है तो कुछ नहीं चेंज होता है, और यहाँ प्लस होता है तो जैसा ये है ऐसे ही नीचे आ जाता है। अब ये क्या करता है, सबके साइन चेंज कर देगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा कितना, ये 2x, और ये जो जैसा था वो तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब दो के पेयर बना जाइए आप, ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 6 यहाँ 9 है तो 3 एटलीस्ट कॉमन है, और x तो है ही, 3x कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अब डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये 6x स्क्वायर को कॉमन क्या लिया आपने, 3x, 3 से कैंसिल कर दिया 2, और एक x से कैंसिल हो तो क्या आ गया आपका 2x, तो यहाँ बचा है 2x। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। माइनस का है 9x, कॉमन क्या लिया है हमने 3x, x इससे कैंसिल हो गया तो माइनस का 3, माइनस 3 प्लस, अच्छा 2x माइनस 3, और यहाँ पर 2x माइनस 3 है ही, तो आपको उस कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, 1 कॉमन ले लिया, और 1 तो आप में भी कॉमन है और मुझ में भी कॉमन है, 1 कॉमन है हम में है। अभी कितना आ गया, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, दो स्टूडेंट, अब जब 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे, 2x माइनस 3 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 3/2, और जब 3x प्लस 1 इजकल टू 0 रखोगे, अब आप अलग अलग 0 रखेंगे इसको आप, ये 3x प्लस 1 इजकल टू 0, तो 3x इजकल टू माइनस 1, और x इजकल टू माइनस 1/3, x इजकल टू माइनस 1/3, माइनस का 1/3। तो ये क्या आ गया, आपके रूट्स आ गए, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये दो रूट्स आ गए। हम कर क्या रहे हैं, इसको 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया, इसको 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया। सॉल्व करना है, जगह थोड़ी कम थी इसलिए छोड़ दिया, शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो ये, अब यहाँ पर लिखते क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का है 1/3। सॉल्व कीजिए, इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स क्या आएगा, इन्हीं कोबिसेंट्स में, ABC में कुछ वैल्यू निकल के आएगी, कितनी 6 है, 7 है और 3, यही कुछ निकल के आने वाला है, यही वेरिफिकेशन है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, इससे डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 × 3 9, 3 से डिवाइड किया 6 को 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -2, तो कितना आ गया 7/6। तो ये अल्फा प्लस बीटा इजकल टू आया, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 7/6 आया। देखिए यहाँ 7 है, उससे पहले माइनस है कोफिशिएंट, तो क्या कर जाए, माइनस यहाँ लगाएं और -7 कर दें अपॉन 6, ऐसे लिख जाए। 7 को लिख दिया आपने -7, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -7 दे रखा था और 6 भी दिया हुआ है। तो अब देखो स्टूडेंट क्या बन गया आपका, ये माइनस का 7 कितना है आपका, ये माइनस का 7 है x का कोफिशिएंट ऑफ x, क्या लिखेंगे वहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन नीचे है 6, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिए, या फिर शॉर्ट में b/a लिख दीजिए, बस ये करना है आपको। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ले लीजिए इनका, ये 3/2, और दोनों रूट्स हमारे एक ये है, एक ये है, माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 6 और ये 3, तो क्या करें यहाँ पर, देखो ये अल्फा इंटू बीटा इसी फॉर्म में लाना है आपको, ये -3 और यहाँ पर -6 है, तो क्या करें, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर जाएं, हमें वही बनाना है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर जाएं, तो माइनस का 3 और माइनस, हमने क्या किया 3 से ऊपर मल्टीप्लाई की 3 से नीचे, तो क्या बना आपका ये -3/6, तो बन गया है। अब -3 क्या है आपका, ये -3 क्या है कांस्टेंट टर्म्स, और ये नीचे 6 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -3 तो आपका है c और ये है आपका a, बस हमें यही दिखाना होता था, यही दिखाना होता है। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, इसी का फर्स्ट का 4 पार्ट है। अब x की जगह क्या दे रखा है, u में दे रखा है, एक पॉलिनोमियल u में दिया हुआ है, तो इसको कंपेयर कर जाएंगे किससे हम, ये au स्क्वायर प्लस bu प्लस c, तो देखो a की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर कोफिशिएंट a 4 है, u का कोफिशिएंट 8 और c की वैल्यू कितनी है ही नहीं यहाँ पर, तो 0। अब इसके जीरोज निकाल रहे हैं,
फॉर जीरोज। क्या करते हैं हम, ये पुट पी यू पी एक्स इक्वल टू जीरो जाते हैं। यहाँ पर एक्स में नहीं है, एक वेरिएबल हमारा चेंज कर दिया है, यू में हो गया है। यू की वैल्यू आएंगी पी यू की वैल्यू कितनी है 4u² प्लस 8u इक्वल टू जीरो। ये दो टर्म्स दे रखे हैं, हमें करना है एक टर्म्स में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स वो एक टर्म्स में हुआ था। अब देखो क्या करना है आपको, ये 4 यहाँ से कॉमन ले गए, 4 और u कॉमन ले गए, तो बचेगा कितना 8u प्लस 2, ये बचा केवल। यहाँ से 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है, इतना बचेगा। इसमें ध्यान देखें ये एक ही टर्म्स है, दिस इंटू दिस क्या है, ये एक सिंगल टर्म्स। हर बार सभी क्वेश्चन में क्या आया था, लास्ट में एक ही टर्म्स बचाया था वो, और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में था। उसको बारी बारी हमने जीरो के इक्वल रख दिया। जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये जीरो, और जब u प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो -2। तो ये अल्फा है और ये बीटा, एक अल्फा रूट्स और एक बीटा रूट्स। अब निकाल जाए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, कर लो ये 0 -2 ये क्या होगा आपको कोफिशिएंट यहाँ मिलेगा। तो किस तरह से बनता है, देखो ये कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट x कितना है आपका, ये 8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये माइनस को लिख सकते हैं माइनस, और 2 को लिख दिया आपने कितना 8/4। 2 को लिखा है हमने 8/4। तो 8/4 लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, 2 ही रहेगा, लेकिन 8 आपका यहाँ पर है, 4 ये है, तो ये क्या हो गया माइनस का 8 का मतलब क्या होता है आपका, ये 8 का मतलब है b और 4 का मतलब है a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये निकल के आया -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा, अब एक तरीका और भी है, बहुत सारे तरीके से इसको कर सकते थे हम। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना लेके आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। आप दोनों तरह की वैल्यू को रखिए, दोनों इक्वल आ जाइए। एक तरीका ये भी है, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, इनको सॉल्व कर लीजिए, या फिर -b/a की वैल्यू सॉल्व कीजिए, निकल कितने आ जाएगी -2, इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गया। एक तरीका ये भी, आप ऐसे एक तरफ से चलिए दूसरा निकाल जाइए। अल्फा बीटा इनके मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 इंटू -2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 कैसे ले सकते हो, अब 0 अपॉन सी की वैल्यू क्या है 0/4। 0 क्या है आपका c और 4 क्या है आपका a, c/a। तो अल्फा बीटा के अंदर रिलेशन आ गया c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया c/a, ये निकल के आया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब जरा इसको समझाइए चल क्या रहा था, कि ये रिलेशनशिप आती कैसे है, और ये केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर ही है या क्यूबिक के अंदर भी ऐसी चलेगी ये, और इसको हम कैसे याद कैसे करेंगे। स्टूडेंट इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और केवल इतना ही याद नहीं रखना, इसके आगे भी अगर हमें दे रखा होगा ये 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री सब में आप याद रख सकते हैं। तो पहले समझाइए हो क्या रहा था, कि सपोज अगर हम मान लें कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, ये px इक्वल टू ax² bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम कौन सी, अरे क्लास 9th में हमने पढ़ी थी, रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद आई थी फैक्टर थ्योरम, कि अगर इसके जीरोज हमारे क्या है अल्फा बीटा है, अगर अल्फा इसका जीरोज है तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बीटा इसका रूट है तो x माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बाई फैक्टर थ्योरम कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px के फैक्टर्स होंगे, px के फैक्टर होंगे तो आप क्या ले सकते हो, अब ये px को ले सकते हो k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हो सकता है k मल्टीपल की फॉर्म में, इस तरह के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे, जितने भी पॉलिनोमियल्स आएंगे इस k मल्टीपल के, उन सब के रूट्स अल्फा बीटा ही रहेंगे। हो सकता है k की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। अब देखें जरा px, ये क्या था आपका ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखें k मल्टीप्लाई कर जाओ, x को यहाँ करेंगे तो क्या आएगा x², इसके यहाँ करेंगे तो माइनस का x बीटा माइनस का अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा, इतना है आपका निकल के। अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k। अब यहाँ पर देखें जरा, ये x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों से कॉमन ले लिया आपने, x दोनों में कॉमन है x प्लस अल्फा बीटा। अब k की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, तो मल्टीप्लाई कर ही जाएँ
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब कंपेयर कर जाओ बोथ साइड, किसकी, x की पावर की, लाइक पावर ऑफ x कंपेयर करके, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक, क्योंकि क्या है ये x की वैल्यूज के लिए आइडेंटिटी है, x की सभी वैल्यूज के लिए आइडेंटिटी है। हम ये बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, x की जैसी पावर की। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर a, और इधर कितना है आपका k, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है b, और यहाँ कितना है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और कांस्टेंट टर्म आपका इधर कितना है, इधर तो है c, और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है के अल्फा बीटा। तो देखो k की वैल्यू कितनी है a, तो यहीं से निकल के आ रहा है आपका ये कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन के, और k की वैल्यू कितनी है a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है c अपॉन a। तो ये इसके रूट्स हैं, जीरोज़ हैं, रूट्स तो इक्वेशन के होते हैं और पॉलिनोमियल के जीरोज़ होते हैं। तो अल्फा बीटा के जीरोज़ हैं, जीरोज़ के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है c अपॉन a। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका ये इधर आ जाएगा माइनस बी अपॉन के, और माइनस बी अपॉन के की वैल्यू फिर से a। तो ये रिजल्ट निकल के आया है। ये स्टूडेंट ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो रखना ही है, लेकिन याद रखने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अब देखिए उस ट्रिक को समझिए और फिर एक्सटेंड करते चले जाइए। ये पैटर्न और ऑब्जर्वेशन देखना अगर आपने सीख लिया तो मैथ सीखने का मजा आएगा। एक वीडियो हमने बनाया है हाउ टू लर्न मैथ्स को कैसे सीखना चाहिए, कैसे याद नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। आप लोग याद करते जा रहे हैं, तो याद करने के तरीके दे रखे हैं वहाँ पर, रटने के तरीके दे रखे हैं आपको, कैसे दिमाग लगा के कैसे हम करें, जनरलाइज करना सीखें, ऑब्जर्व करना सीखें, पैटर्न को ढूंढना सीखें। अगर हमने ये निकाल लिया है, यहाँ पर देखें कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये कोई पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज़ क्या हैं, अल्फा बीटा हैं। तो हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका ये माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। लेकिन अगर इसमें पैटर्न अगर ढूंढना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी होगी। अब अगर चाहिए 3 डिग्री का दे रखा हो या 4 का दे रखा हो या 5 का दे रखा हो, अब बड़े आपसे बनाते चले जाएंगे। तो देखिए जरा नंबर 1 ये तो हमने वेरीफाई करके देख लिया। अब हम इतना बार बार निकाल कर नहीं देखेंगे, हम सीधे पैटर्न पर, ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देंगे। तो कैसे आ रहा है ये, अल्फा प्लस बीटा 2 रूट्स हैं, लेकिन 2 में से आपने एक बार में 1 लिया है। यहाँ हम बोलेंगे अल्फा बीटा उनका प्रोडक्ट एक बार में 2 एक साथ ले लिए हैं। नहीं समझ में आई बात? देखो ये अल्फा प्लस बीटा हम बोलते हैं इसको एक बार में 1 रूट लिया गया है, तो 1 को छुपा गए। अल्फा बीटा 2 एक साथ लिए गए हैं, तो 2 को छुपा गए। कैसे छुपा गए, पहले छुपाने से पहले प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव प्लस माइनस लिखते चले जाओ। और अब बोलो एक बार में 2 टर्म्स लिए गए हैं, तो 2 को छुपा गए, तो क्या आएगा आपका प्लस का सी लिखा हुआ है अपॉन ए। अच्छा ये तो आएगा अपॉन ए, तो लास्ट वाला तो आएगा ये हमारा अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, एक बार में 1 टर्म्स लिया गया, 1 को छुपा गए और हमने प्लस माइनस लगा लिया था, तो माइनस का बी अपॉन ए, इस तरह से होगा, ए तो नीचे आएगा। अब देखें आगे जरा, अगर यही ऐसे एक्सटेंड, अगर पी एक्स आपका अगर ये लिखा हो ए एक्स क्यूब में आ जाए, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ऐसे आ जाए, तो ध्यान से देखें। और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा है, 3 रूट्स हैं इसके। रूट्स बार बार देखो रूट्स निकलता है। रूट्स तो किसके होते हैं, इक्वेशन के। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल लग दिया है तो रूट्स हैं, नहीं तो जीरो बोलते हैं हम पॉलिनोमियल में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, कुछ नहीं आपको करना है, प्लस माइनस। इसमें ध्यान से देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर प्लस माइनस जितनी डिग्री का देख रहा हो लगाते जाएंगे, जितने रूट्स दे रखे हैं। अब तीनों को हमने एक बार लिया है, तीनों को एक बार लिया है, एक बार में 1 लिया है। ध्यान से देखें, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक बार में 2 लिए हैं, और अल्फा बीटा गामा एक बार में 3 लिए हैं।
ये हम बात बोल रहे हैं। एक बार में एक का लेना, एक बार में 2 रूट्स का लेना, एक बार में 3 रूट्स का लेना। रूट्स फिर बोल दिया, एक बार में 1 जीरो का लेना, एक बार में 2 जीरोस का लेना, एक बार में 3 जीरोस का लेना। तो एक बार में 1 ले रहे हैं तो 1 को छुपाएंगे, एक बार में 2 ले रहे हैं 2 को छुपाएंगे, एक बार में 3 ले रहे हैं 3 को छुपाएंगे। तो कैसे आएगा आपका ये, एक बार में 1 लिया गया तो 1 को छुपा गए, एक पहले वाले टर्म्स को छुपा गए और माइनस का भी अपॉन 1 लिया गया आपका। एक बार में 2 रूट्स ले गए। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, आपकी अगली एक्सरसाइज में दे रखे हैं, मिसलेनियस में दे रखे हैं आपको ये क्वेश्चन से। एक बार में 2 दे रखे हैं, 2 को छुपा जाइए, कितना आएगा आपका ये प्लस का सी अपॉन ए। एक बार में 3 दे रखे हैं, 3 को छुपा जाइए, माइनस का डी अपॉन ए। सेम कहानी आपकी यहाँ भी है। नंबर 2, अगर थर्ड दे रखा है आपको ये पी एक्स इजकल टू ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, हमारा बाई क्वाड्रेटिक दे दिया, 4 डिग्री का दे दिया, और इसके जीरोज क्या हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल। ये ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, थोड़े सुनने में अजीब पे लगते हैं लेकिन ये खूब कॉमनली यूज़ होते हैं फिजिक्स में और मैथ्स में तो होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल। देखिए जरा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार में 1 रूट्स लिया गया है, तो इस बात को देखो अब लिखना में बहुत मुश्किल होगा। 4 हैं, 4 में से 1 का सिलेक्शन, 4 में से 3 का सिलेक्शन, 4 में से 2 का सिलेक्शन। तो इसका भी हमने एक शॉर्टकट निकाला है कि इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा अल्फ़ा। इसको बोलते हैं सिग्मा अल्फ़ा, का मतलब एक बार में 1 लिया गया है। इसको बोलते हैं हम सिग्मा अल्फ़ा बीटा। सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है, अल्फ़ा बीटा एक बार में 2 टर्म्स लिए गए हैं और इसी तरह से आगे चल रहे हैं। अल्फ़ा बीटा एक ही बार लिखा जाता है। ऐसे सिग्मा अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल। तो क्या करेंगे, एक बार में 1 टर्म्स लिया गया है, सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या हुआ, एक बार में 2 टर्म्स लिए गए हैं। अब जब रूट्स को आप 2 लेंगे तो 4 में से 2 को जब सेलेक्ट करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, स्टूडेंट बनेंगे यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशंस। कौन से, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा और अल्फ़ा डेल। अब बीटा गामा और बीटा डेल, अब गामा और डेल, ये 6 रूट्स ऐसे बनेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक बार में 2 रूट्स लिए गए हैं तो 2 को छुपाएंगे। पहले छुपाने से पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख लो आप ये ऊपर। अब लिखो जरा, एक बार में 1 रूट लिया गया, 1 को छुपा के कितना आएगा आपका ये माइनस बी अपॉन ए। एक बार में 2 रूट्स लेंगे, 2 को छुपा के क्या आएगा आपका सी अपॉन ए। अब सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, एक बार में 3 रूट्स लिए गए हैं तो 3 को छुपा जाएंगे आप, ये क्या आएगा माइनस डी अपॉन ए। और अल्फ़ा बीटा गामा और डेल, एक बार में 4 रूट लिए गए हैं तो चारों को छुपा जाएंगे, क्या आएगा प्लस का ई अपॉन ए। इस तरह से अब ये पैटर्न हमें बन गया है। अब ऐसे ही अगर हमारा इसके बाद में 4 डिग्री के बाद में 5 डिग्री भी होगा तो भी आप कर सकते हैं, 6 डिग्री होगा तब भी आप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो हमारा बन जाता है मल्टीप्लाई करी, तो एक रिजल्ट और समझ काम का निकल के आया था यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो और ये किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के इक्वल है। तो अगर हमें रूट्स, अगर हमें जीरोज़ नहीं दे रखे हैं लेकिन अगर हमें जीरोज़ का क्या दे रखा है, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ एक्स एस एक्स, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इस फॉर्म में लिख के हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जिसके जीरोज़ हमें नहीं दे रखे लेकिन सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखे हैं। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, देखें जरा आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जीरोज़ नहीं दे रखे हैं। अगर जीरोज़ दे रखे होते तो हमें निकालना आता है। अगर 2 जीरोज़ हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दे रखे हैं तो उनको हम x माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बीटा करके उनका प्रोडक्ट निकालें तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गिवन नहीं है, हमें क्या दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखा है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बनता क्या है, तो ये जो दे रखा है 1/4 क्या है, ये सम दे रखा है। ये क्या गिवन है आपको, ये 1/4 क्या है आपका, ये एल सम एस इजकल टू अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दे रखा है आपको 1/4। आप इसको माइनस बी अपॉन ए मान के भी कर सकते हैं, एक तरीका वो भी है। और पी प्रोडक्ट क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा
कितना है ये -1। ये दो चीज़ गिवन है आपको, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा आपका, ये एक k ले लिया हमने, और कोई इस जितने भी मल्टीपल्स होंगे सबके जीरोस यही निकल के आते हैं। अब ये क्या क्या होगा आपका, किस तरह से आएगा, ax² bx + c, ये बनना है आपका ये। लेकिन ये हमने देखा था, ये क्या, इसको लिख सकते थे हम x - अल्फा और x - बीटा, और जब उनका प्रोडक्ट करके देखा तो क्या निकल के आया, x² - sx + p। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है। और आपको s और p क्वेश्चन में दे रखे हैं, सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, रख दो यहाँ पर, आंसर आ गया k x² - s का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज 1/4 x, p कितना है आपका -1। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप ये, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² - x, 4 एलसीएम ले गए आप, ये 4 एलसीएम ले गए तो 4x² - x -4। तो ये आपका आंसर आ गया k/4 और 4x² - x -4। अगर k की वैल्यू 4 ले लें तो एक हमारा पॉलिनोमियल ये भी बन जाएगा। नहीं लेना चाहे मत लीजिए, k = 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इसके जो जीरोज आएंगे उन जीरोज का सम इतना ही रहेगा। चाहे k की वैल्यू आप 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, कोई नहीं बनता। k क्या है, k बी एनी सम कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है k। तो आपको यही बनाना था, एक पॉलिनोमियल बन गया आपका। ये बहुत आसान है ये तो। अब देखें ज़रा क्या दे रखा है, सेकंड √2 और 1/3। तो क्या दिया हुआ, ये s है और ये p है। तो s का मतलब क्या है, √2, p का मतलब क्या है 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, k ax²। देखो ax² बार बार ही लिखा जा रहा है ax², जबकि हम सीख गए हैं तो कितना है, x² - sx + k x² - sx। ये s है, s मीन्स सम ऑफ जीरोज। तो x², s की वैल्यू कितनी है, दे रखा है आपको ये तो, √2x + 1/3। 3 से अब एलसीएम ले गए तो आ गया कितना आपका ये 3x² - 3√2x + 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है k/3 3x² - 3√2x + 1। ये एक तरीका है। ऐसा ही दूसरा तरीका क्या है आपका, आप कंपेयर कर जाएं, इसको ax² जो बार बार मेरा लिखने का मन करता है वैसे ही लिख जाएं और कंपेयर कर जाएं। अल्फा + बीटा = होता है -b/a, और फिर उसको एडजस्ट करें, फिर ABC की वैल्यू निकालें और निकाल के रख जाएं। वो भी एक तरीका है, उससे भी हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट ऐसे ही करना है क्वेश्चन, कोई सा और कर लीजिए आप। तो ये तो बहुत आसान है, कोई सा क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे इसका दे रखा है 6 पार्ट, तो यहाँ दे रखा है 4 और 1। तो 4 और 1 का मतलब क्या हुआ, ये आपका s है और ये p है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, k x² - sx + p। तो k x² - s की वैल्यू कितनी है आपकी, s आपको दिया हुआ है 4 + 1, बस हो गया। इतना से करना था। इसमें देखा कितना आसान था हमारा ये। इसमें ये आसान है और क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं, हमें इतने कम क्वेश्चन से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए तो हम करेंगे जिनकी स्पीड बहुत तेज़ है वो आरडी से ये वाला चैप्टर कर सकते हैं, और जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है तो थोड़ा वेट करें। आरडी के अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपको देंगे। आरडी के आरएस के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनका कलेक्शन हम जैसे चैप्टर ख़त्म होता है, जैसे चैप्टर खत्म होगा उन क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपको देंगे और उनको आप करिएगा। और जो दिक्कत आएगी उसको हम यहाँ पर असाइनमेंट्स मिलेंगे। असाइनमेंट हमारे चैप्टर खत्म होने के बाद में, केवल कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद में ये क्लास बंद होने वाली नहीं है। उसके बाद में हम उसको असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 की फॉर्म में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपने देखा कि ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कुछ करना है, आप भी करिएगा ज़रा, एक थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और इससे ही इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले टॉपिक में। इसी टॉपिक को जब आप दिमाग लगा के आएंगे तभी समझ में आने वाली है बात आपके में।
इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट, यहाँ के है ये, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1। एक और कंडीशन दे दिया कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो निकालना आप जानते हो, लेकिन दे दिया उन्होंने अल्फा माइनस बीटा 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको करना है, करके इसके आंसर्स कमेंट्स में देने हैं। स्टूडेंट हम प्लान कर रहे हैं कि आपकी क्लास 1 बजे से 2 बजे के बीच में हो। डेली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम MWF या TTS में 1 बजे से 2 बजे के बीच में हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास होगी। वीक में 3 दिन आपकी क्लास होगी, या तो MWF में होगी या फिर TTS में 1 से 2 के बीच में एक टाइम स्लॉट खाली है। उस समय हम लाइव आएंगे। आप क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं, वीडियो आपका चलेगा और आप क्वेश्चन चैट करके पूछ सकते हैं, चैनल पे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना।